नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भाई बहन की इमोशनल कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहन की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसका ससुराल लगभग 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन वह कभी कभार सबसे मिलने घर आती थी। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन जब भी घर आती है तो उसके बच्चे पूरे घर पर कब्जा कर लेते हैं और बहुत परेशान करते हैं। पूरे घर में सामान फैला देते हैं, खर्चा तो दोगुना बढ़ जाता है। तुम्हारी माँ तो चोरी चुपके से उसे साबुन, वॉशिंग पाउडर, चावल, दाल, यह सब चीज़ें देती रहती हैं। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से घर का खर्चा चला पाता हूँ और मेरी माँ मेरी बहन को सब कुछ दे देती है। एक बार बहन घर आई थी, तभी उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी माँ से कहा कि दीदी को ऐसे बार बार घर नहीं आना चाहिए, पर ही आया करें और जो तुम झोला भर के सामान देती हो वह भी बंद कर दो। माँ ने कुछ नहीं कहा, पर बहन ने सब सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोली। शाम को 4 बजे बज चुके थे। उसने अपने बेटे को तैयार किया और कहा कि भैया मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। मैंने ऐसे ही झूठ मूठ दीदी को बोला, जा रही हो दीदी, कुछ दिन और रुक जाती। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, हमें जाना चाहिए। एक दिन हम दोनों भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा होने वाला था, तभी दीदी भी आ गई थी, लेकिन मैंने उनसे सीधे कह दिया था कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। माँ ने कहा कि बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन मैंने उसे चिल्लाकर कहा कि मैं अपने हिस्से से कुछ नहीं दूंगा। दीदी सामने बैठी थी, पर वह कुछ नहीं बोल रही थी। अलग होने के कुछ दिनों के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी की बीमारी हो गई। मेरे पास उसके इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। मैं तनाव में था। ऐसे ही एक दिन मेरी बहन घर आई और मेरे पास बैठ गई। उसने अपना हाथ मेरे सिर पर फेरते हुए कहा कि तुम तनाव में हो, मैं तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें जानती हूँ और तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े दिखते हो। उसने अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ निकाली और मेरे हाथों में दे दी। उसने कहा कि तुम पागल हो, तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, यह चूड़ियाँ लो और अपने बच्चे का इलाज कराओ। वह धीरे से बोली, चूड़ी के बारे में किसी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम है। उसने फिर अपना हाथ मेरे सिर पर फेरा और उसने मुझे 1000 रुपये दिए। उसमें 50 और 100 के नोट थे। शायद उसने बचत करके जमा किए होंगे। यह पैसे में जेब में रखते हुए बोली, बच्चों को जो चाहिए ले आओ और इस तरह से टेंशन लेकर मत बैठो। चलो, मुझे अभी जाना है। बच्चे स्कूल गए थे, इसलिए सोचा जल्दी जाकर भाई से मिल कर आऊँ, इसलिए आ गई। तभी मेरा ध्यान दीदी के पैरों पर गया। उसने टूटी हुई चप्पल पहन रखी थी और पुराना दुपट्टा पहना था। वह जब भी घर आती थी उसके कंधे पर हमेशा वही दुपट्टा रहता था। बहुत जल्दबाजी में चली गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया। हाथों में चूड़ियाँ लिए मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। हम भाई कितने स्वार्थी होते हैं ना, पल भर में बहन को पराया कर देते हैं और बहनें अपने भाई का ज़रा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके घर में वह कई समस्याओं का सामना करती है। दोस्तों, हमें थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी बहन का हाल चाल पूछ लेना चाहिए। बस उनसे प्यार से बातें कर लो, उतना ही काफ़ी है। उन्हें हमसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। यह सच किसी ने कहा है कि एक बहन दूसरी माँ होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।